जय श्री राम। एक वीडियो है कुंडलिनी जागरण इसी चैनल पर, तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट, हालांकि बहुत ही ज़्यादा स्नेह आपका मिला है उस पर कुछ कमेंट ऐसे भी देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि ये बहुत खतरनाक है, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, बिना गुरु के इसको करना थोड़ा गलत भी हो जाता है, लेकिन आज इसका सही सही जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि कुंडलिनी जागरण कैसे की जाती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि ये खतरनाक ना हो। और एक और सवाल किसी ने हमसे हाल फिलहाल पूछा था कि तांत्रिक जो हैं वो वासना के रास्ते में क्यों जाते हैं, वो उसको क्यों अपनाते हैं, कि क्या उनकी कुंडलिनी जागृत होती है या नहीं होती, और अगर जागृत होती है तो फिर वो वासना के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं, वो तो उससे कोसों दूर होने चाहिए। सही बात है, और सही मायने में अगर हमसे ये पूछा जाए तो जो असली तांत्रिक होते हैं वो वासना से कोसों दूर होते हैं, लेकिन जो तांत्रिक होने का ढोंग रचते हैं, साधु के वेश में कालनेमी होते हैं, वो वासना के शिकंजे में फंसते ही फंसते हैं। वो साधु के वेश में ढोंगी कालनेमी होते हैं। देखिए, विज्ञान का एक नियम है, और इस वीडियो से आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो दो प्रश्न पूछे हैं हमसे, इसका क्या जवाब है। तो विज्ञान का एक नियम होता है कि कोई भी पदार्थ आप ले लो, उसके जितने भी अणु, इंग्लिश में एटम बोलते हैं, किसी भी पदार्थ के अणु होते हैं वो मूल पदार्थ जैसे ही होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर नमक में जो गुण होंगे या उसमें जो तत्व होंगे, उसके अणु और परमाणु में भी वही गुण होंगे। ठीक है, लोहा अगर हम लें तो लोहे में जो गुण और चेष्टा होगी वही उसके अणु, उसके परमाणु में भी होगी। गुदा जो है पार्थिव पदार्थों से बना हुआ है, और पार्थिव पदार्थों से बना होने के कारण उसके जो गुण, उसके जो अहंकार, उसकी वासनाएं भी पार्थिव ही होती हैं। इसलिए शक्ति की दृष्टि से भी वह कुंडलिनी की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात कुंडलिनी का एक उपयोग केवल पार्थिव काम वासना या भौतिक सुखों के लिए भी कर सकते हैं, पर उस स्थिति में शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। तो जो तांत्रिक इसको वासना से और भौतिक सुखों से जोड़ते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उस स्थिति में उनका पतन हो जाता है, इसलिए वो तांत्रिक नहीं रहते। ऐसे मनुष्यों की वासनाएं मृत्यु तक भी उनका साथ नहीं छोड़ती, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए उनको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष की उन्हें प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कितने भी बड़े तांत्रिक होने का ढोंग रच ले। देखिए, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ईड़ा और पिंगला समान गति में ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और एक तीसरी नाड़ी सुषुम्ना का आविर्भाव हो जाता है। ये पहले की वीडियोस में बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। कुंडलिनी जगाने का अर्थ भीतर के गोलों को क्रियावान करना है, और सही मायनों में पवित्रता के बिना इस कार्य में बहुत बड़ा जोखिम है। इसलिए इस पवित्रता को गुप्त रखा गया है। तभी कहते हैं कि कुंडलिनी को गुरु के बिना नहीं जगाना चाहिए, इसलिए ये जोखिम भरा हो जाता है। पर अगर आपको सही ज्ञान है, अगर आप सही रास्ते पर हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे बलवान हैं, तो आप बहुत आराम से और बहुत ही धैर्य से इसको जगा सकते हैं। कुंडलिनी के दो उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, एक सूर्य केंद्र में निवास करने वाली पुरुष रूपी, और दूसरी स्त्री रूप में पृथ्वी केंद्र में। पृथ्वी केंद्र में कुंडलिनी को प्राणधारियों की जीवन सत्ता का केंद्र हम कह सकते हैं। ये दरअसल सूर्य कुंडलिनी का ही बीज है, और ऐसा कहा जाता है कि संसार जो कुछ भी है वो सब बीज रूप में ही विद्यमान है। सूर्य भी कुंडलिनी के रूप में शरीर में ही बैठा हुआ है। शारीरिक मूलाधार में ग्रंथि का जब विकास होता है तब उसमें सूर्य जैसी एक शक्ति होती है, अर्थात उसमें मनुष्य की शक्ति सूर्य की जितनी शक्ति वाली सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ हो जाती है। फिर उस शक्ति का नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कमजोर मन या कमजोर शरीर वाले जो है उस शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए हम कहते रहते हैं बार बार कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान होना पड़ेगा अगर आप कुंडलिनी जगाने के मार्ग पे हैं तो। गायत्री देवी के जो देवता हैं वो है सविता, और कुंडलिनी की प्रतिनिधि शक्ति भी सूर्य ही है। इसलिए गायत्री उपासना का सीधा प्रभाव मेरुदंड से होकर उस गुदा क्षेत्र में ही होता है। इसलिए जो भी उपासक गायत्री जी की उपासना करता है, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या गायत्री देवी को मानते हैं, उनकी कुंडलिनी दूसरे साधकों के मुकाबले बहुत जल्दी जागती है। गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आप सिर्फ गायत्री मंत्र भी जपोगे ना, इसकी एक संख्या होती है, वो अभी नहीं बताएंगे। तो अगर आप उस संख्या तक गायत्री मंत्र का जाप करते हो, आपकी कुंडलिनी उसी क्षण ऐसे उठेगी कि आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा और बिना किसी नुकसान के। तो ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यहीं पहुंचता है, मेरुदंड से होकर गुदा क्षेत्र में, अगर हम गायत्री की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और फिर वहां पहुंचने के बाद गुच्छकों के द्वारा जो है सारे शरीर में संचित होता रहता है, और ये इस तरह से कुंडलिनी जागृत होती है जो कभी फिर बाद में शुप्त नहीं होती। एक बार उठ गई तो फिर सदा के लिए उठी रहेगी। तो एक प्रश्न ये भी आया था कि दोबारा से सो गई कुंडलिनी, दोबारा कैसे जगाएं? तो ये ऐसा मार्ग है, ये ऐसा तरीका है कुंडलिनी जगाने का गायत्री मंत्र के द्वारा, जो अगर एक बार उठ गई तो वो सदा के लिए उठी ही रहेगी, पूरे शक्ति में उसका संचार होता रहता है। जितना अधिक साधन का विकास होता है उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन और उसी अनुपात में कुंडलिनी जागृत होती चलती रहती है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके नेत्र में पहुंचेगा, वाणी में पहुंचेगा, मुख पर पहुंचेगा, आपके ललाट पर पहुंचेगा और संपूर्ण शरीर में चमकने लगेगा। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संत देखे होंगे जिसको देख के आपको लगता होगा देखो कितना तेज है इसके चेहरे पे, या कितना तेजवान साधक है। वो उसी कारण होता है, वो आपके संपूर्ण शरीर में ऐसे चमकने लगता है जैसे कई सौ सूर्य चमक रहे हो, इतना तेज होता है उसमें। त्वचा में कोमलता आ जाती है, बुद्धि में सात्विकता आ जाती है, पवित्रता का भाव होता है, और ये क्रिया जो है धीरे धीरे होती है, इसलिए हानि की भी आशंका नहीं रहती। अब सविता लोक से आने वाले प्राणकण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने प्रकाशमय होते हैं कि बिना दिव्य दृष्टि के भी आप उन्हें देख सकते हैं। आसमान की ओर देखने पर वायु में छोटे छोटे प्रकाश के कण अति शीघ्रता से चारों ओर उछलते हुए दिख पड़ते हैं। ये प्राण कण ही है। यह कण 7 ईश्वर कणों से निर्मित होता है। यह प्राण कण जो है सफेद होता है, पर ईश्वर के 7 अणु 7 रंगों के बने होते हैं। सूर्य भी 7 रंगों का प्रकाश है। नाभि चक्र में घुसने पर यह रंग अलग अलग होकर अपने क्रिया क्षेत्रों में फिर बट जाते हैं। ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपको। नीला और लाल रंग मिली हुई हल्की बैंगनी जो किरणें हैं वो कंठ में चली जाती हैं। हल्की नीली कंठ चक्र में चली जाती है, और ये दोनों गले को शुद्ध रखती हैं और वाणी को मधुर बनाती हैं। कासनी और गहरा नीला मस्तिष्क में चले जाते हैं। उससे आपके विचार, भक्ति, वैराग्य के गुणों का आविर्भाव होता है। गहरा नीला मगज के निचले और मध्य भाग में जाता है, और नीला रंग सहस्त्रार का पोषण करता है। नीले के भी तो कई प्रकार होते हैं। तो और फिर पीले किरणें क्या होती है, हृदय में प्रवेश करती हैं। उससे रक्त कणों की शक्ति और उसमें स्निग्धता बढ़ती है, शरीर सुंदर बनता है। यही किरणें बाद में मस्तिष्क को चली जाती हैं, जिससे विचार और भावनाओं का समन्वय हो जाता है। हरी किरणें पेट की अंतड़ियों में कार्य करती हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया जो शक्ति है सशक्त बन जाती है, बहुत बलवान हो जाती है। गुलाबी किरणें ज्ञान तंतुओं के साथ सारे शरीर में फैल जाती है। वो आरोग्य की दृष्टि से इन किरणों का बहुत बड़ा और बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, बहुत भारी महत्व है। ऐसा कि बहुतायत व्यक्ति किसी को भी हाथ रखकर स्वस्थ रख सकता है। तो आपने ऐसे साधु संत देखे होंगे जो किसी को छूकर या किसी को आशीर्वाद देकर उसकी बीमारी ठीक कर देते हैं। ये सब उन्हीं का प्रकार है। ये वो रहस्य हैं जो अंदर के में बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो नारंगी लाल किरणें जो हैं वो जननेंद्रियों तक पहुंचकर गुदा वाले रोग ठीक कर देती है,
और शरीर की गर्मी में संतुलन रखती है। हल्की बैंगनी किरणें भी यहाँ आकर इस क्रिया में हाथ बटाती है। और यदि काम वासना पर नियंत्रण रखा जा सके तो इन किरणों को ही मस्तिष्क में भेजकर भविष्य का ज्ञान होता है, दूरदृष्टि प्राप्त होती है, दूरदर्शन होते हैं। ठीक है, चमत्कार को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में शुद्ध पीले रंग से बुद्धि का विकास होता है। गहरा लाल जो है वो सर्वोत्तम भाव, प्रेम भाव का विकास होता है उससे। तो इन रंगों की सम्मिलित शक्ति से ही आध्यात्मिकता का विकास होता है। तो ये कुंडलिनी का प्रभाव है। ये जब गोले जागृत होते हैं तो उन प्रभु के अणुओं को जो 7 रंग में होते हैं उनका प्रभाव शरीर में चलने लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको और अंदर की बात कुंडलिनी के बारे में पता चली होगी, और जितने 2-4 सवाल जो एक दूसरे से भ्रम में फैल जाते हैं उसका आपको उत्तर मिला होगा। जय श्री राम।